गांव से माया नगरी मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने वाली, छोटे पर्दे पर अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो से बिग बॉस तक का सफर तय करने वाली रतन राजपूत को आज कौन नहीं जानता। रतन राजपूत की जो माया है, रतन राजपूत वाकई अपने नाम की तरह है रतन और बेहद अनमोल। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिंग का शौक रतन को हमेशा से रहा, लेकिन उनके सपने कभी इतने बड़े नहीं रहे जो वो ये सोच सके कि वो एक दिन टीवी इंडस्ट्री पर राज भी करेंगी। शायद ही रतन ने सोचा हो कि अपनी मेहनत के बलबूते वो इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगी कि रियलिटी शो बिग बॉस में सलमान खान के सामने खड़ी रहेंगी। लेकिन ये जो सपने थे, जिन्हें रतन ने कभी देखा नहीं, लेकिन हकीकत उन सपनों को अपनी मेहनत से बनाया है। रतन राजपूत की जिंदगी का सबसे विवादित जो हिस्सा रहा वो उनके स्वयंवर का है। इस स्वयंवर के बाद उन्हें टीवी पर्दे पर काम मिलना बंद हो गया। इसी को लेकर रतन ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बातें की। उन्होंने बताया कि इस स्वयंवर ने कैसे उनकी जिंदगी पर, उनके करियर पर बुरा प्रभाव डाला है। रतन ने खुद बताया कि कैसे इस स्वयंवर के बाद उनकी जिंदगी बदली है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक परिवार में जन्म हुआ रतन का। 4 भाई बहन हैं। अपनी बहन जो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी, उनके पास आई थी रतन। यहाँ से मुंबई गई, मुंबई में ऑडिशन दिया, उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। लेकिन उनके स्वयंवर के बाद किस्मत जरा बदली थी, और बदली हुई किस्मत ने उन्हें कौन कौन से दिन दिखाए, सुनिए जरा। टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रतन राजपूत का बिहार से सीधा कनेक्शन आज भी है। आपको बता दें, रतन राजपूत आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टीवी सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो से स्वयंवर तक और स्वयंवर से बिग बॉस तक रतन राजपूत ने बड़ी ही डिग्निटी के साथ अपने इस सफर को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन से जुड़ी बातें हम आपको बताएंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हों। हम आपको बताएंगे कि कैसे वो एक साधारण घर से निकलकर टीवी की इतनी बड़ी स्टार बनी है। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को हुआ। रतन की 4 बहनें और एक भाई है। उनकी पढ़ाई मेरठ यूपी से हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी दीदी सीमा के पास चली गई, जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और दिल्ली में रहती थी। बचपन से ही रतन को एक्टिंग का काफी शौक था, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने को लेकर उन्होंने कभी नहीं सोचा था। साल 2008 में मुंबई घूमने आई। शुरुआत में 1 महीने के लिए मुंबई में रहने का प्लान बनाया और सौभाग्य से यहीं उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिल गया। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताया कि उन्हें मुंबई में नौकरी मिल गई है। लेकिन जब बाद में उनके परिवार वालों को रतन की एक्टिंग के बारे में पता चला तो सब दुखी हो गए। रतन राजपूत टेलीविजन की जानी मानी अदाकारा हैं। राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, स्वयंवर, जय संतोषी माँ जैसे टीवी सीरियल्स में वो नजर आ चुकी हैं। इस वक्त इंडस्ट्री से दूर हैं। हर साल छठ करने अपने घर आती हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल नहीं भूलती। मूल रूप से रतन समस्तीपुर जिले के बशीनपुर बेरी गांव की रहने वाली हैं। उनका घर पटना में भी है। रतन राजपूत को हिंदी की कहानियां और उपन्यास बेहद पसंद हैं। मुंशी प्रेमचंद उनके पसंदीदा रचनाकार हैं। रतन नियमित रूप से डायरी लिखती हैं। चुनाव में वोट देने जरूर जाती हैं। कहती हैं कि शुरू से ही वोटर रही हैं, जागरूक नागरिक हैं, मतदाता सूची में नाम है, तो वो वोट देने के लिए बिहार हमेशा आएंगी और जरूर आएंगी। रतन की जिंदगी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो पल रहा है वो उनके स्वयंवर के दौरान का है। राखी सावंत के बाद रतन राजपूत का भी स्वयंवर हुआ, रतन का रिश्ता के नाम से।
शो में रतन राजपूत ने प्रतियोगी अभिनव शर्मा को चुना और नेशनल टेलीविजन पर अभिनव से सगाई भी की। अफसोस की बात है कि ये सगाई ज्यादा समय तक नहीं चली। 1 साल बाद दोनों अलग हो गए। उनके ब्रेकअप के बाद कई लोगों का कहना था कि रतन राजपूत ने पब्लिसिटी के लिए ये रिश्ता किया। लोगों की प्रतिक्रिया रतन राजपूत से पूछी गई और रतन ने इस बारे में कहा कि वो सगाई वास्तविक थी। रतन से सवाल किया गया, रतन का रिश्ता करने के लिए आपकी आलोचना हुई, इससे आपके करियर पर क्या असर पड़ा? रतन ने कहा, लोगों की नजर से मैंने इस शो को अटेंशन और पैसे के लिए किया, लेकिन ये सच नहीं था। इस शो को ज्वाइन करने से पहले मैंने कई बार इस बारे में सोचा और उसके बाद जाकर हामी भरी। सच कहूं तो ये बिल्कुल भी नकली नहीं था, सब कुछ रियल था। सिर्फ इसलिए कि मुझे इस शो में एक आदमी मिला और मैंने टीवी पर सबके सामने आकर सगाई कर ली, लोगों ने सोचा कि ये नौटंकी है। अभिनव शर्मा से सगाई के बाद मैंने इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए 1 साल एक्टिंग से विदाई ली, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा और मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैंने और अभिनव ने रिश्ते को आपसी सहमति से खत्म करने का फैसला किया। अगर मैं इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं होती तो मैं काम से छुट्टी क्यों लेती? मुझे सिर्फ पैसा अगर चाहिए होता तो हम झूठ बोल सकते थे। डांस रियलिटी शो में एक साथ कमाई करने के लिए भाग ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये शो करने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने कहा अगर मैंने शो नहीं किया होता तो वो मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में कास्ट करते। ये सब बहुत ही ज्यादा बेकार की बात है। रतन राजपूत, आपको बता दें, बीते लॉकडाउन एक गांव में फंस गई थी और सबसे खास बात, इस गांव के फंसने के दौरान रतन ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। इस दौरान रतन ने YouTube पर बताया कि कैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या को जी रही हैं, कैसे रतन जो हैं वो अच्छे तरीके से गांव में रह रही हैं। गांव जहां बाथरूम नहीं था, जहां नहाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, माया नगरी मुंबई की हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं थी, वहां पर भी रतन राजपूत ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया है। रतन राजपूत ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और सबसे बड़ी बात, इतने स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वाकई लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से रतन राजपूत एक गांव में थी और गांव में जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी को जिया है, बिल्कुल गांव वालों के अंदाज में उन्होंने वहां पर अपनी ज़िंदगी जी है और उसका हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इसको लेकर रतन की खूब तारीफें हुई थी। आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए Next 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।